You are working at a finance company as a collection agent. You have a customer who is not paying his dues. How will you collect the payment? आपके सामने एक ऐसा सिनारियो आया है जहां पे एक कस्टमर है जो आपकी कंपनी का ड्यू अमाउंट टाइम से पे नहीं कर रहा है। ऐसे केस में बीइंग अ कलेक्शन एजेंट आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये जानना होगा कि वो पेमेंट कर क्यों नहीं रहा है, कितने टाइम से उसने पेमेंट आपको नहीं किया है। तो सबसे पहले हम उसे प्रोबिंग करेंगे कि मिस्टर कस्टमर, आप क्या वजह है कि टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। उसके पास बताने के लिए कई सारी चीज़ें होंगी। वो आपको पैसे नहीं हैं, सैलरी नहीं आई है, या फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, मतलब आपको कई सारे रीज़न देगा। सबसे पहले आप उस रीज़न को फाइंड आउट करो कि ठीक है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। उसके बाद उस कार्ड से होने वाले फ्यूचर में जो भी बेनिफिट्स थे उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ, जिससे उसे एक थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि अगर मैं पे करूँगा तो आने वाले टाइम में और बेनिफिट ले सकता हूँ। पहले आपने क्या किया? पहले आपने रीज़न जान लिया कि वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, उसने ये समझिए कि आपका पैसा नहीं दिया है आपको। आप कंपनी के लिए कलेक्शन एजेंट है, मतलब वो आपका पैसा है। आपका टारगेट है कि आपको उस कस्टमर से ये पैसा कलेक्ट करना है। तो पहले सबसे पहले आपको तो रीज़न पता होना चाहिए कि वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, एक लाइन हमेशा याद रखना, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपका जो एटीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि आप लेनदार हैं, देनदार नहीं। आपको पैसे लेने हैं। जैसे आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड आएगा, आप अपने आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उससे बड़ा महसूस करेंगे, और जैसे आप उससे बड़ा महसूस करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है अर्जेंसी क्रिएट करना। अभी उसके पास पैसे नहीं थे, अभी उसकी सैलरी नहीं आई थी, या कुछ भी इशू हुआ था, अब आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है कि अगर आपने अभी पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको ये बेनिफिट होने वाला है, और अगर आपने अभी पेमेंट नहीं किया तो आपको ये नुकसान भी हो रहा है। जैसे आपका इंटरेस्ट लग रहा है, लेट पेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, कई सारे चार्जेस लग रहे हैं, आपका सिबिल ख़राब हो सकता है, मतलब कई सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके हमेशा उसको दो पहलू दिखाइए। पहले पॉजिटिव कि अगर आप टाइम से पेमेंट करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा, अगर नहीं करेंगे टाइम से तो नुकसान क्या होने वाला है। अब उसको इन एंड आउट दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। उसके बाद भी टाइम से अगर वो पे नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, आपको एक टाइम दे रहा है, अब यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना चाहिए। देखिए, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। मान लेते हैं वो कंपनी का 20,000 बाकी है, उसे 20,000 रुपीज़ पे करना है, और आपने अर्जेंसी क्रिएट कर ली, आपने सब कुछ यूज़ कर लिया, सारे टैक्टिक्स यूज़ कर लिया, बट वो पे नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना होगा। ठीक है मिस्टर कस्टमर, अगर आप 20,000 पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट आज की डेट में आप 15,000 पे कर दीजिए, 10,000 पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, कुछ नहीं से कुछ तो आ गया, और जब कुछ आ गया तो बाकी भी आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना है कि क्या रीज़न है वो पेमेंट नहीं कर रहा है। फिर आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है। अर्जेंसी क्रिएट में आप दो चीज़ें यूज़ करना। पहला, उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना कि अगर आप टाइम से पेमेंट करते हैं क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको नुकसान क्या क्या होने वाला है। उसके बाद अगर तब भी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप नेगोशिएट कीजिए। जब आप नेगोशिएट करेंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि वो आपको अभी पेमेंट कर दे। इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल का इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना। देखिए, हमें वो कस्टमर खोना नहीं है। एक कंपनी का जो एक्चुअल एसेट्स होता है वो उसके कस्टमर्स होते हैं। आपको उस कस्टमर से पेमेंट लेनी भी है और उसे रिटेन भी करना है, जिससे वो वापस आपके पास आ सके और आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो सॉफ्ट स्किल्स में कुछ पॉइंट्स याद रखना। पहला, आप उसे अप्रोच कैसे करते हैं, उसे ग्रीट कैसे करते हैं। साथ साथ जब आप उससे अर्जेंसी कर रहे होते हैं, जब उससे नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, या जब उसे आप पर्पस बता रहे होते हैं, उस टाइम आपका टोन कैसा है। क्या टोन पॉजिटिव है, क्या टोन आपकी स्माइलिंग है। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आप एक एटिकेट मेंटेन रखेंगे, डेफिनेटली वो कस्टमर आपकी पेमेंट करेगा भी और आपके साथ बना भी रहेगा। और एक कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो उसके कस्टमर से पेमेंट ले भी और साथ ही साथ वो अपने कस्टमर्स को रिटेन भी कर सकें।